बुजुर्ग और दोस्तों, अभी अभी आप लोगों के सामने मैंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस पढ़ी हैं, जिसका मफ़हूम भी बताऊंगा और मैं और आप इन अहादीस के मुताबिक इन पर कितने अमल पैरा हैं, मैं भी अपने गिरेबान में झांकूंगा, आपको भी झांकना होगा और अपनी जिंदगी को हमें बदलना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी जिंदगी सिर्फ ऐसी हो गई है, रात में पहुंचे घर, खाना खाया, बच्चों के साथ गपशप की, सो गए, फजर का अता पता नहीं, फजर गायब, 10 बजे 11 बजे उठे, नाश्ता किया, अपने काम धंधे पर आ गए, शाम तक काम पर रहे, न नमाज की परवाह, न लोगों के साथ कैसे पेश आना है उसकी परवाह, न अखलाकियात की परवाह, न मामलात की परवाह। ये मेरी और आपकी जिंदगी है, ये सच्चाई है, लेकिन कड़वा सच है, लेकिन सच है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, लेकिन हमने क्या किया? हमने अपनी दुनिया की जिंदगी की जो खास चीज है, दुनिया की जिंदगी की जो लाजमी चीज है, उसको आर्जी बना दिया, जो आर्जी चीज है उसको लाजमी बना दिया। अब आर्जी क्या है? अपना पेट पालना, रोटी खाना, सोना, कमाना, ये सब आर्जी उमूर है। क्यों? इल्ला लियअबुदून। अगर मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छी नींद लूंगा, तो अल्लाह की इबादत भी अच्छी करूंगा। होना तो ये चाहिए था कि लाजमी चीज को लाजिम ही पकड़ते और आर्जी चीज को आर्जी पकड़ते, लेकिन हमने अपनी जिंदगी को उल्टा बनाया। कारोबार में तकलीफ आएगी, घर में तकलीफ आएगी, बीवी से मुसीबत आएगी, माँ बाप की तरफ से तकलीफ आएगी, औलाद की तरफ से तकलीफ आएगी, रिश्तेदारों की तरफ से तकलीफ आएगी, तो अल्लाह को हम याद करेंगे। जब तकलीफें हमें घेरेंगी तब हम अल्लाह को याद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो लाज़मी उमूर जो थे, इबादत, खुदाबंदी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस के मुताबिक, आपकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना ये लाज़मी था। ये किसी मुसीबत के आने से पहले लाज़मी था, लेकिन मैंने और आपने अपनी जिंदगी कैसे बनाई कि जब जब तकलीफ आएगी तब तब अल्लाह का दामन थामना है। अपनी जिंदगी का असल मकसद कमाना, खाना, सोना बनाया। अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह को पा लेना, अपनी जिंदगी का मकसद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना कर बना लेते। खुदा की कसम, मस्जिद में या अल्लाह के घर में ये सोच कर ना आते कि आज मेरे घर में तकलीफ है, अल्लाह को याद कर लिया जाए। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है मेरे भाई, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को तब याद करते हैं जब हमारे तमाम रास्ते दुनियावी उमूर के बंद हो जाते हैं। ये सच है कि झूठ है? 901% सच है।
और ये तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बिमा कसबत अयदीन नास, तू जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये सब तुम्हारे हाथ की, तुम्हारे गट्टों की कमाई है। जैसा बोओगे वैसा खाओगे। मेरे भाई, अगर अपनी जिंदगी का पहला मकसद अल्लाह को पा लेना बना लिया, अपनी जिंदगी का असल मकसद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक अपने आप को ढालना बना लिया, ये दुनिया की जितनी तकालीफ है अल्लाह रब्बुल इज्जत आने से पहले दूर फरमा देंगे। अभी अभी पिछले हफ्ते हमारे मस्जिद की जमात के साथी का इंतकाल हुआ। लोगों में तज़किरा था, लोगों में बातें थी, लोगों ने बातें बनी लोगों के अंदर। देखो, न तो किसी ने उसकी नमाजों को याद किया, न किसी ने उसकी तस्बीहात को याद किया, न किसी ने उसके तहज्जुद में उठने को याद किया। सबने क्या याद किया? भाई बंदा बड़ा सखी था, भाई बनमुख के लोगों की बड़ी मदद करता था, भाई अखलाक में आला था। यार उसको कुछ भी कह लेते थे, माशाअल्लाह अखलाक कैसे था कि हंस के जवाब देता था। लोगों ने इस चीज को याद किया। बेशक नमाज सुकून है इस्लाम का, दीन का, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि आला इस्लाम क्या है, आला ईमान क्या है, आला दीन क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि बेहतरीन इस्लाम, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ की तकलीफ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये मुकम्मल ईमान है, ये मुकम्मल इस्लाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, किसी मुसलमान को तकलीफ देना, उसकी दिल शिकनी करना, ये मेरे और आपके लिए बहुत छोटी चीज है। खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है किसी मुसलमान को तकलीफ देना, जबान से या हाथ से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुअज़्ज़मा में गए, मदीना मुनव्वरा से सुलह हुदैबिया के वक्त, दो शख्स ऐसे थे, एक हारिस बिन उमैया, एक हारिस अबू सुफियान और एक अबू सुफियान बिन हारिस और एक अब्दुल्ला बिन उमैया। ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बान से तकलीफ पहुंचाई। जब सुलह हुदैबिया के वक्त आए, सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां दो शख्स हैं, अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन उमैया, और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। सुनने का मकाम है मेरे भाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे उनके इस्लाम कबूल करने की परवाह नहीं है। अबू जहल ने कितनी तकलीफें पहुंचाई और लोगों ने कितनी तकलीफें पहुंचाई, कूड़ा तक फेंका, लेकिन जबान की तकलीफ इतनी खतरनाक होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे उनके इस्लाम कबूल करने की परवाह नहीं। और खुदा की कसम खा के बताओ, मैं हूं या आप हो, क्या हम हर घड़ी अपने मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं पहुंचाते, जबान से बुरा नहीं कहते, किस कदर बुरा बोल जाते हैं, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। ये तो आला इस्लाम है, ये तो आला दीन है, ये तो आला ईमान है। ईमान के होने की सबसे बड़ी दलील है कि आपकी जबान से कोई मुसलमान तकलीफ ना पहुंचे, आपके हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं जो बात कहूंगा इस मिंबर से वो अहादीस के मुताबिक होगी, कुरान के मुताबिक होगी और आप लोगों के लिए, मेरे लिए भलाई की होगी।
और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिक की पहचान क्या है? आपने फरमाया मुनाफिक की 4 पहचान है, जिसके अंदर 4 खासियत होगी, वो मुनाफिक है। वो सुनना आप भी और मैं भी बोल भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। आप अपना भी तज्जिया करें, मैं अपना भी तज्जिया करूंगा, क्या वो हम में है कि नहीं है। नंबर 1, जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा। किस कदर आम मुसलमानों में झूठ है आज। जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। नंबर 2, जब भी वादा करेगा वादा खिलाफी ही करेगा। 2 चीजें हैं, किस कदर आम है मेरे में और आपके अंदर, बताओ मुझे किस कदर आम है। झूठ और वादा खिलाफी बेपनाह आम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने वादा किया कि मैं आ रहा हूं अभी, और वो बेचारा जाकर भूल गया। 3 दिन के बाद उसी रास्ते से गुजर हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। उसको जब याद आया कि मैंने 3 दिन पहले वादा किया था, वो सहमा गया, अल्लाह के नबी से माफी मांगी। आपने फरमाया बड़ा मुश्किल में डाल दिया तूने, बस ये वादा। नंबर 3, जब भी उसके पास अमानत रखी जाए उसमें खयानत ही करेगा। जब भी उसके पास अमानत रखी जाए खयानत ही करेगा। नंबर 4, जब भी लड़ेगा गाली ही देगा। जब भी लड़ेगा जबान से बुरा भला ही कहेगा। जब भी लड़ेगा माँ बाप को गाली ही देगा। भाई खुदा की कसम खा के बताओ, क्या ये आम नहीं हमारे अंदर? ये 4 खसलतें भाई मिटा दो। आपने फरमाया, एक सहाबी ने पूछा, मुसलमान जिना कर सकता है ईमान वाला? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फरमाया झूठ बोल सकता है कि नहीं? ईमान वाला झूठ नहीं बोल सकता। तो मेरे भाई, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक तो अपनी जबान से, अपने हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ ना दो। अगर वो तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा है उस वक्त के लिए सब्र कर दो। अल्लाह सब्र साबिरीन के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी चीज, वादा खिलाफी मत करो। अगर मिलना है तो मिलो, ये तो आम है मुंबई में। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मिलता हूं ना इमाम साहब, मुलाकात करता हूं ना, भाई फला काम था, हाँ मिलता हूं ना। ये कहना छोड़ दो, मिलता हूं ना, ये सबसे बड़ा झूठ है। मिलता हूं ना, जो ये कह के गुजरे के मिलता हूं ना, वो 1 महीने तक नहीं मिलने का आपसे। क्या जरूरत है बोलने की मिलता हूं ना? मुलाकात करते हैं ना, बैठते हैं ना, भाई परसों भाई काम था कुछ, हाँ रात में बैठते हैं ना। अगर आप में हिम्मत है रात में बैठने की तो वादा करो, मत करो। अपनी जिंदगी को बदलना है कि नहीं बदलना है हमें? तो भाई ये मुनाफिकीन वाली जो आदतें हैं, मैं भी अपने गिरबान में झांकूं, आप भी अपने गिरबान में झांकें। ऐसा ना हो कि मस्जिद से निकल के दूसरे के गिरबान में झांक कर देखे यार ये आदत तो फला फला में, वो अपना अपना देखेगा। हमें अपने गिरबान में झांकना है कि मेरे अंदर है कि नहीं है। और दूसरी हदीस मैंने पढ़ी, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। और भाई लोगों पर मोहलत दे दिया करो, लोगों को मोहलत दे दिया करो। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास,
जो शख्स लोगों पर रहम ना करे अल्लाह हरगिज उस पर रहम नहीं करता। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है। तो भाई इस हदीस के मुताबिक बात यह है, लोगों पर रहम कर लिया करो। अगर कोई बात आपके मुतालिक है, कोई किसी आदमी का काम आपसे मुतालिक है, उस पर रहम खा लिया करो। ये सोच कर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर भी रहम कर दे, अल्लाह हमारे भी कामों को आसान कर दे, अल्लाह हमारे भी कामों को घटा दे। तो भाई ये सब चीजें, एक तो जबान से तकलीफ भी देनी, सबसे बड़ी तकलीफ मैंने बता दी। अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि मुझे इनके इस्लाम कबूल करने की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ जबान की वजह से। हालांकि मक्का वालों ने तो बड़ी तकलीफें पहुंचाई और न जाने कैसी कैसी तकलीफें दी, ईजा दी, लेकिन जबान से जो तकलीफ होती है वो बड़ा असर करती है। जब जब उस शख्स की नजर सामने मिलती है उस वक्त उसकी वही बात याद आती है, आप कभी भी देख लेना। तो ये गलत है। हाथ की ईजा से मुसलमान को महफूज रखो, लोगों पर रहम करो, और झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत में खयानत करना, ये सब चीजों से बचाओ अपने आप को। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कामिल ईमान वाला बनाए, हम अल्लाह को राजी करने वाले बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को